24 घंटे के अंदर चीन में अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। पुतिन और किम जोंग उन के साथ शी जिनपिंग एक ऐसा पावर शो दिखाने जा रहे हैं जिसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। इस पावर शो को पुतिन का अमेरिका के खिलाफ लाल अलर्ट कहा जा रहा है। देखिए। सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटे हुए है। बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में होने वाली सालाना परेड में इस बार शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हैं और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के अंत और जापान के सरेंडर की याद में चीन की परेड इस बार बहुत खास है, क्योंकि इसे अब 80 साल हो चुके हैं। ये परेड चीन में हर साल निकाली जाती है। बीजिंग के सबसे बड़े चौराहे पर टैंक गुजरते हैं। चीन की सैन्य ताकत दिखाई जाती है। आसमान में फाइटर जेट गरजते हैं। चीन अपनी मिलिट्री पावर के जरिए दुनिया को हर साल एहसास दिलाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया, वो जंग हार गया था। और यही एहसास जिनपिंग अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को दिलाना चाहते हैं। क्या बीजिंग में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स का इकट्ठा होना अमेरिका को वार्निंग है? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने सरेंडर किया था वैसे ही ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा? जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन की इस सालाना परेड को और चमका दिया है। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को यह बताना है कि चीन की सैन्य ताकत को कम न समझा जाए। सवाल है कि जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है और उत्तर कोरिया भी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौजी भेजे तो किसी ने हथियार। और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो के खिलाफ न रूस अकेला है, न चीन अकेला है और न ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। इसीलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का यह सिग्नल माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तीनों तैयार हैं। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत जरूरत है और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। युद्ध का मॉडल यानी जंग के हालात में चीन की रणनीति क्या हो सकती है? अभी प्रशांत महासागर के इलाके में पूरी तरह शांति लौट आई है। इस बात को कोई नहीं मानेगा, क्योंकि टेंशन लगातार बरकरार है और ऐसा दशकों से चला आ रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने परमाणु जखीरे को लेकर जिस तरह चौंकाया है, उससे अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया से लेकर ताइवान
सब सन्नाटे में है। डोनाल्ड ट्रंप को डराने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी परमाणु पावर है, रूस भी परमाणु शक्ति है और किम जोंग उन को तो ट्रंप रॉकेट मैन कहते हैं। यानी उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम है और इसीलिए इस ट्रिपल परमाणु फ्रंट से कैसे निपटा जाए, यह ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तिगड़ी को देखकर अमेरिका के लिए हालात बिगड़ने की चेतावनी दी जा रही है। अगर जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन की दोस्ती और मजबूत हुई तो समझ लीजिए कि वैसा ही हाल होगा जैसे जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में हुआ है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के 4 साथी हैं जो चीन की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, दोनों उत्तर कोरिया के भी दुश्मन हैं। तीसरा है ताइवान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपनी नौसेना को इतना ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है ताकि वो चीन को चैलेंज कर सके। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई और दुनिया इसी तरह 2 खेमों में बटी तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहां किया जाएगा। इन सब बातों के बीच चीन की मिसाइल पावर को लेकर डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन के परमाणु जखीरे और उसकी मिसाइल पावर ने वर्ल्ड वॉर वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। एक बार फिर देखिए कैरियर किलर DF-21, रेंज 2000 किलोमीटर। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31, रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41, रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5, रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर। क्या चीन वाकई बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या वो ऐसा हमला कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे? और अगर उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान बनेगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? चीन की मिलिट्री पावर को लेकर ताइवान में जबरदस्त पैनिक फैल गया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने आर्म्ड फोर्सेस डे पर बताया कि ताइवान के सामने खतरा बढ़ गया है। बीजिंग में टैंक और फाइटर जेट्स देखकर ताइवान को लग रहा है कि अगला युद्ध ताइवान के खिलाफ हो सकता है। 当前的安全环境比以往更加严峻。近年来，中共持续以军机、军舰在台海周边进行高强度活动，甚至结合灰色地带侵扰、认知作战等手段，意图改变台海现状，削弱国人信心。这不仅仅是对台湾民主自由的威胁，更是对整个民主世界的挑战。 खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब दुनिया यूक्रेन के युद्ध में उलझी है और पूरा नेटो जेलेंस्की को बचाने के लिए व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहा है, तब चीन और रूस ने एक अलग मोर्चा खोलने की तैयारी कर दी है। चीन लगातार अपने इलाके के आसपास के साथ ताइवान और जापान की दहलीज तक युद्ध अभ्यास करता रहता है। यह ऐसे युद्ध का खतरा है जिसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर एक दूसरे से टकरा सकती है और इसकी जद में बहुत जल्दी पूरी दुनिया आ सकती है। खतरा ऐसी मिसाइलों का है जो हजारों किलोमीटर दूर से फायर की जा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे घातक मिसाइल अमेरिका और चीन के बीच चलना शुरू हुई तो तबाही का कोई दायरा नहीं बचेगा, क्योंकि तब इसमें पुतिन और किम जोंग उन का भी दखल होगा और अमेरिका नेटो के साथ अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और मित्र देशों को टक्कर देने के लिए पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन की तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है।
सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत जरूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट तैयार है। अब बीजिंग में परेड दिखाकर और उसमें पुतिन को शामिल करके जिनपिंग अपनी फौज का हौसला भी हाई दिखाना चाहते हैं। 中俄一贯本着相互尊重、互利共赢的原则，开展包括能源在内的各领域务实合作。 पुतिन और किम जोंग उन का साथ मिलने के बाद चीन को जीत की गारंटी नजर आ रही है। इसीलिए ताइवान और जापान को लेकर चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है। चीन की एयरफोर्स और उसके बॉमर आए दिन जापान और ताइवान के एयर स्पेस के करीब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन के टारगेट पर जापान भी है और ताइवान भी। यह है चीन का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉमर H-6K, जिसकी रेंज में अमेरिका के वो अड्डे भी हैं जो प्रशांत महासागर में उसके बहुत बड़े मिलिट्री बेस माने जाते हैं। और उनको टारगेट करने के लिए चीन लॉन्ग रेंज मिशन वाले H-6K बॉमर भी इस्तेमाल कर सकता है। जब यह बॉमर आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद यह प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। H-6K बॉमर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CJ-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह ऐसी 6 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉमर हैं। चीन अपनी परमाणु मिसाइलों का जिक्र करने के साथ ताइवान के आसपास अपनी बॉमर वाली पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ताइवान और अमेरिका दोनों को डराना चाहता है। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले और वहां हो रही बमबारी से शी जिनपिंग के हौसले वैसे ही काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि चीन अब अपनी एटमी पावर जोर शोर से दिखाना चाहता है।